पी आई ए आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में खरीद ली। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए नीलामी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब की दूसरी बड़ी बोली लगाई। पहले मरहले में 3 बिडर्स ने बोलियां जमा कराईं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 अरब, लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 101.5 अरब, एयर ब्लू ने 26.5 अरब की इब्तदाई बोली लगाई। मुशीर निजकारी के मुताबिक खरीदार 25% शेयर्स भी 90 दिन में ले सकता है। PIA की निजकारी पाकिस्तान की जीत हुई है। निजकारी कमीशन ने बहुत शफाफ तरीके से सारा अमल मुकम्मल किया। मुमताज बिजनेसमैन आरिफ हबीब कहते हैं, शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। PIA हमारा कौमी इदारा है, इसका खोया हुआ वक़ार बहाल करेंगे। मजीद लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क में सरमायाकारी को भी मजीद फरोग मिलेगा। निजकारी के मजीद रास्ते खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का PIA की निजकारी पर इजहार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इक़दामात उठाने का वादा किया था। PIA की निजकारी अहम संग मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत मजीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। PIA की निजकारी सबूत है। वज़ीर ख़ारिजा, फील्ड मार्शल, वज़ीर दिफा, मुशीर निजकारी की कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर ख़जाना की PIA निजकारी पर मुशीर निजकारी और टीम को मुबारकबाद। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, खुशी की बात है, बोली लगाने वाली कंपनियां पाकिस्तान की हैं। निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पैरों पर खड़े हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, PIA की शफाफ निजकारी से पाकिस्तान की जीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली को मुबारकबाद पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत GSP प्लस स्टेटस का जायज़ा इजलास। सेक्रेटरी कॉमर्स की नायब वज़ीर-ए-आज़म को GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक ब्रीफिंग। यूरोपीय यूनियन जायज़ा मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान से मुतालिक भी ब्रीफ किया। इसहाक़ डार ने कहा, GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखने के लिए तमाम वफाकी सूबाई महकमे अपने अहदाफ मुकम्मल करें। GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखने के लिए पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया जाए। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन और अमान खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत मुल्क की तरक्की और सियासी हमआहंगी के लिए तमाम जमातों से डायलॉग के मौक़िफ़ पर कायम है। तमाम सियासी जमातों को ज़ाती तौर पर कई बार डायलॉग की पेशकश की जा चुकी। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में बातचीत। कहा, PIA की शफाफ, मुस्तनिद और काबिल एतबार निजकारी कर रही है। इजलास में अंडर 19 एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का पेचीदा आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल। कहा, मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं, मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले अहम हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हमआहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल के कोर्स के शुरा को चुकन्ना, लचकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत। आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुल जहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने दरमियानी ताकतों के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल हैं। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैवक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही।
अमरीकी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए फिर इजहार सताइश। ट्रंप ने कहा वो दुनिया में अब तक 8 जंगें रोक चुके, पाक भारत मुमकिना एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने कहा ट्रंप ने 10 लाख जानें बचाईं। अमरीकी सदर का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। बोले 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। आबदोज साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने भी एक रोज पहले चिटागोंग वीज़ा सेंटर बंद कर दिया था। अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का पाकिस्तान में भारतीय हमलों से मुवाजना गलत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर तशवीश का शिकार है। पहलगाम वाक़े पर भारत आज तक सबूत पेश न कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भारतीय जारहियत को गैर कानूनी और पाकिस्तान के जवाब को जायज़ करार दिया गया। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का ख्वाह रहा है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ तमाम मुआहिदों की पासदारी की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी किसी और ने नहीं दी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। सरहद पार से हमले जारी हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान के सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी। नजफ़ अशरफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़वानी की। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत की मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातों में नजफ़ के गवर्नर और दूसरे आला हुकाम भी मौजूद थे। जायदाद के मुकदमात को 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। दहाइयों के सताए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एक्ट की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल। कहा अवाम को लैंड माफिया से निजात दिलाने के लिए मुंतखब असम्बली ने कानून बनाया। अवाम को अपनी कानूनी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फ़ायदा होगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। कानून साजी असम्बली का आईनी हक है, रोका नहीं जा सकता। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ अमली इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा ज़मीनों पर कब्जे के केसेस कई सालों तक अदालतों में चलते रहते हैं। कब्जा माफिया कहाँ कहाँ पर मौजूद है सबको पता। कब्जा माफिया से अवाम की जान छुड़ा कर दम लेंगे। पंजाब असम्बली में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन अहमद शहरयार ने पेश की। करारदाद में कहा गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई में मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया कि इदारों की साख, आइन की बालादस्ती और कौमी मफाद हर चीज़ पर मुकद्दम है। पीटीआई से कोई बातचीत नहीं, 5 साल तक बायकॉट किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मीडिया से बातचीत। कहा पीटीआई क़यादत अपना क़िबला दुरुस्त और पार्लिमान में किरदार अदा करे। बानी पीटीआई और साथ ही पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया फील्ड मार्शल को मान रही है, बानी पीटीआई को कोई नहीं मान रहा। जिसको पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बनाया उसने तोशाखाना के तहाइफ भेज दिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 मुआहिदों पर दस्तखत कर रहे हैं। थरपारकर में एनर्जी सेक्टर पर काम जारी है।
NED سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک دوسرا بڑا منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا تھر پارکر میں سستی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ تھر پارکر میں 6 کول ڈیزرٹ ہیں، پروجیکٹ کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، سٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ KSE 100 انڈیکس 1,71,000 پوائنٹ سے بڑھ گیا۔ حکومتی معاشی اصلاحات، میکرو اکنامک استحکام اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد نے مارکیٹ کو عالمی سطح پر نمایاں کیا۔